पटना का रहने वाला 28 साल का हारिश बगेश, जो एमबीए का डिग्री, फोटोग्राफर का हुनर और कई सालों का वर्क एक्सपीरियंस, वेल एजुकेटेड होने के बावजूद अपने शहर से दूर वाराणसी में कई महीनों से बेरोजगारी से जूझ रहा था। काम के ना मिलने का गम इतना शदीद था कि डिप्रेशन और एंजाइटी में बदल गया। फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए। होश अक्ल से खाली होकर जिंदगी से लिपटी हुई अपने जिस्म को घसीट कर मौत के हवाले कर दिया। यानी बंदे ने पंखे से लटक कर सुसाइड कर खुद को खत्म कर दिया। और ये खबर जैसे ही वाइफ संचिता को मिलता है तो वो भी सुसाइड कर लेती है। एक बढ़िया लाइफ स्टाइल जीने वाला शादीशुदा कपल हारिस और संचिता इस तरह शादी के 2 साल की छोटी सी जिंदगी जीकर अपनी मर्जी से खत्म कर लेता है। और वजह बनता है डिप्रेशन और एंजाइटी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू स्लाइड्स, जहां हम आपके साथ शेयर करते हैं द डार्क साइड ऑफ सोसाइटी। और आज का टॉपिक है मेंटल हेल्थ। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ इशूज यानी डिप्रेशन, ज़हनी दबाव, एंजाइटी, बेचैनी। इसके साथ साथ और भी कई सिम्टम होते हैं जैसे एनर्जी लॉस होना, भूख में बदलाव आना, ज़्यादा या फिर बहुत कम सोना, कंसंट्रेशन लूज होना, यानी सोचे गए काम को अपने वक्त पे पूरा ना कर पाना, डिसीजन लेने में मुश्किल आना, किसी भी फैसले पे कंफ्यूज्ड रहना, बेचैन होना, बेकार सा महसूस करना या फिर गिल्टी या होपलेस का फील होना। ये सिम्टम जब ओवरलोडेड हो जाता है तो फिर आप में खुद को नुकसान पहुंचाने के ख्याल पैदा होने लगता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में 8 लाख से ज्यादा लोग हर साल सुसाइड से मर जाते हैं। 8.2 बिलियन जो दुनिया की कुल आबादी का 8% होता है। और इससे भी ज़्यादा शॉकिंग बात यह है कि 25 से ज़्यादा फीसद लोग यानी हर साल 1.5 लाख से भी ज़्यादा सुसाइड केसेस सिर्फ इंडिया में होता है। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे के हिसाब से लगभग 20% इंडियन एडल्ट को मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन की मदद की ज़रूरत है। और हर 20 में से एक इंडियन डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है। एस्टिमेट के हिसाब से, अब तक के जो एस्टिमेट है उसके हिसाब से 2012 में इंडिया में 2,58,000 से ज़्यादा सुसाइड हुए थे। इस साल में अब तक का सबसे ज़्यादा सुसाइड केसेस हुआ था और ये 15 से 45 साल के लोगों के लिए लीडिंग कॉज ऑफ डेथ था और आज भी है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन केसेस जो है वो तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला, झारखंड और वेस्ट बंगाल, मणिपुर जैसे स्टेट में होता है अकॉर्डिंग टू नेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मेंटल हेल्थ फैक्टर की बात करें तो जॉबलेस यानी बेरोजगारी, फाइनेंशियल, फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल अब्यूज़, लाइफ स्टाइल डिसीज, सोशल, डोमेस्टिक वायलेंस या बुलिंग या किसी के मर जाने छोड़ जाने का सदमा या गम, डिवोर्स, ब्रेकअप, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, खानदानी समाजी बुरे रवैये, ये सब फैक्टर जो है ना लोगों को कितना ज़्यादा इफेक्ट करता है। जहाँ उसको सुसाइड वाहिद आसान तरीका लगता है सब परेशानियों से छुटकारा। मेंटल हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आप डिप्रेशन या एंजाइटी से सफ़र कर रहे हैं। ये एक ब्रॉड कंसेप्ट है कि आपके ओवरऑल बीइंग, इमोशनल बैलेंस और स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड है। कुरान में स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए गाइडेंस दी गई है। जैसे सूरह अल-राद आयत 28 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अला बिज़िक्रिल्लाहि ततमइन्नुल क़ुलूब, यानी बेशक अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। यानी डिप्रेशन यानी उदासी ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको कंसिस्टेंटली उदासी महसूस होती है और इंटरेस्ट लूज हो जाता है उन चीज़ों में जो आप पहले से आपको पसंद थी। एंजाइटी यानी घबराहट, ये एक ऐसी फीलिंग्स है जिसमें आपको डर और टेंशन कंसिस्टेंटली फील होता है और बिना किसी स्पेसिफिक रीज़न के, कोई भी रीज़न नहीं है और आप घबराहट महसूस कर रहे होते हैं। स्ट्रेस यानी तनाव, ये आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स है किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन के लिए। यानी थोड़ा स्ट्रेस नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा अगर स्ट्रेस आपके हो रहा है तो आपके हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है। आप अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे इंप्रूव कर सकते हो? सपोज हेल्दी लाइफ स्टाइल, ठीक है, यानी बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और अच्छी स्लीप से आप अपने मेंटल हेल्थ को बेटर। या फिर आपको ज़्यादा हो रहा है तो सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प लें आप किसी ऐसे डॉक्टर से, ठीक है। तो ये चीज़ है। ओपन कन्वर्सेशन करें, यानी कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में ओपनली बात करें अपने लोगों में, अपने दोस्तों में, वो उन लोगों में जो आपको टाइम देते हैं, आपके साथ बैठना पसंद करते हैं, आपको सुनना पसंद करते हैं, उन लोगों के बीच बैठें और उन लोगों से कन्वर्सेशन करें इन मुद्दे पे, इन मसले पे, इससे इस काउज से बाहर निकलने के लिए, सिम्टम से लड़ने के लिए। तो इन सब ऐसे लोगों से जब बात करेंगे तो वो चीज़ें आपको
थोड़ा सपोर्ट करे और ऐसे लोगों के बीच रहें जो आपको खुश कर सकता है, आपको मुस्कुरा सकता है या हैप्पीनेस पहुंचा सकता है। कि डिप्रेशन ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। जिस तरीके से आपका बॉडी पार्ट है, आपका गम है, आपका खुशी है, आपके लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, ये आपसे जुड़ी हुई सारी चीज़ें जो भी है ना आपकी ज़िंदगी में, उसी तरीके से ये पार्ट ऑफ लाइफ है आपका। डिप्रेशन, एंजाइटी, बट आपको ये चीज़ों का जो सिम्टम जो पैदा होता है ना, उसको आपको समझना होगा और उन चीज़ों को एनालाइज करनी होगी। मेरे अगर समझ के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो डिप्रेशन इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू विन योर सेल्फ। आप अपने आप को पा लेते हो, आप अपने आप को देख पाते हो, आप अपने आप को समझ पाते हो, आप अपनी ज़िंदगी को सही मायनों में समझ पाते हो। तो डिप्रेशन जब होता है तभी आप उस चीज़ को में जोर लगाते हो, उस सिम्टम से लड़ते हो, उस सिम्टम को एनालाइज करते हो ना। जब आप किसी के गम में या किसी के मर जाने या किसी के छोड़ जाने का गम जब आपको सदमा लगता है, तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपकी ज़िंदगी आपके लिए, आपकी खुद के लिए है। किसी और के छोड़ जाने के बाद वो ख़त्म नहीं होता, वो वहीं होता है और उसके बाद आपको जीना होता है। ज़िंदगी आपसे जुड़ा हुआ है, आपके लिए है, लोग हैं वो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके छोड़ जाने के बाद आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को जब तक आप तोड़ोगे नहीं ना, इन सब बातों को जब तक आप समझोगे नहीं, तब तक आप उससे आगे बढ़ नहीं सकते। तो ज़रूरी है कि आप डिप्रेशन को एक बीमारी की तरह ना लें, एक हिस्सा समझें, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझें। और जब आप ये समझ जाओगे तो यकीनन आप उससे लड़ जाओगे और लड़ने के बाद जब आगे निकलोगे आप, तो वाकई आप अपने आप को खुशनसीब समझोगे और अकेले ज़िंदगी जीने का जो एक ताकत मिलता है, एक क़ुव्वत जो मिलता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है, बहुत बेहतरीन खूबसूरत मंजर फिर आपको नज़र आएगा। ये दुनिया आप अकेले के लिए, अल्लाह ने अकेले इंसान को पैदा करा है ना। हर फर्द अकेला पैदा हुआ है ना, एक साथ तो नहीं हुआ है किसी के साथ, ठीक है। तो मरेगा भी तो अकेले ही, ऐसा तो नहीं है कि आपके साथ कोई और भी जाने वाला है ना। तो कहने का मतलब है कि कोई भी इंसान स्पेसिफिक बंदा के लिए स्पेसिफिक ज़िंदगी है, अकेली ज़िंदगी है, खुद मुख्तार ज़िंदगी है। तो उसको वो समझना ज़रूरी है कि उससे जुड़ी हुई चीज़ें उतना मायने नहीं करता, मैटर नहीं करता। जब आप किसी के लिए अपने आप को नुकसान पहुंचाते हो तो दरअसल आप वो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे होते हो, यानी कि उससे किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा होता, किसी को पता भी नहीं हो रहा था और उसके गम में आप रो रहे होते हो, मर रहे होते हो या मर जाने की ख्वाहिश पैदा कर रहे होते हो और सामने वाले को पता भी नहीं है। तो ये एक तरह का ये जाहिलाना और एक सुसाइड के अटेम्प्ट करने की एक ये लक्षण दिखने माने लगता है। ज़रूरी है कि उस चीज़ से आप अपने आप को, जो भी चीज़ें, जो भी चैलेंजेस आती है, जो भी गम आता है, जो भी आपके साथ हादसा पेश आता है, उससे लड़ने की सलाहियत होना ज़रूरी है। और वैसे तब होता है जब आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो थोड़ा सा इन सब चीज़ों से अवेयर रहते हैं, इन सब चीज़ों से लड़ना जानते हैं, जो ऑलरेडी डिप्रेशन से बाहर आ चुका है। तो ये चीज़ें, और बाकी अभी के डेट में हेल्दी लाइफ स्टाइल, बैलेंस डाइट वगैरह, रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह करना, अच्छी स्लीप और अच्छी मेंटल हेल्थ, इससे बेटर होता है। तो ये चीज़ करें और फिर माइंड फुलनेस इन मेडिटेशन वगैरह, जैसे यानी अल्लाह की कुरान की तिलावत करें और ज़िक्र करें, अल्लाह की ज़िक्र करें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िक्र करें, नमाज़ पढ़ें। तो इन सब चीज़ों से आपको पुरसुकून ही मिलेगा, ठीक है। आप दुनिया से इन सब परेशानियों से लड़ने की आपके अंदर सलाहियत पैदा हो जाती है। प्रोफेशनल, अगर आपको लगता है कि प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, तो आज के डेट में जो है कंडीशन है ना, इस तरह का डॉक्टर भी प्रोफेशनल हेल्प के लिए होते हैं। तो इन सब से आप कांटेक्ट करें, ठीक है। या फिर, और ये दूसरी चीज़ ये है कि अवेयरनेस फैलाएं, मेंटल हेल्थ के बारे में एजुकेट करें अपने फ्रेंड्स में और लोगों में, दोस्तों में, जो भी लोग, उन लोगों के बीच आप रहने की ज़्यादा कोशिश करें जो आपके साथ रहना पसंद करते हैं, जो आपके साथ बैठना और उठना और आपसे बातें करने का बड़ा शौक़ है उनको, या खुश होते हैं या वो आपसे राज़ी रहते हैं ना, वैसे लोगों के बीच बैठिए। क्योंकि अगर इसके अलावा अगर आपसे जो खुश नहीं है, आपसे राज़ी नहीं है ना, वो आपको और डिप्रेशन और एंजाइटी में ढकेलना शुरू कर देते हैं। ऐसी बातें करते हैं जो आपको डिप्रेस्ड करता है, मेंटली आपको एकदम मतलब बीमार करने की कोशिश करता है। और वो खुद होते भी हैं और वो वैसा कर देने की कोशिश भी करते हैं। वो फितरी अमल उनमें होता है और वो फिर आप में वो चीज़ें आना शुरू हो जाता है। फिर आप डिप्रेस हो जाते हैं और आप अपने अकेले आपको जीने में डर लगने लगता है और फिर वो लोग आपको धकेलते भी हैं और वो हुजूम और वो भीड़ से, और फिर तने तनहा आप अपने आप को, खुद को, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है करना ज़रूरी है। आपस में जो लोग, आप ऐसे लोग जो सफ़र कर रहे हैं, उनको थोड़ा टीच करें, पढ़ाएं, उनको बताएं, इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर करें, ताकि उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद हो। अगर आपका दोस्त हो, आपका करीबी है, आपका भाई है, आपका बहन है, आपका कोई ऐसा फैमिली मेम्बर है जो ऑलरेडी वो ये सब काउज अगर उसमें दिखने में आ रहा है, ये सब सिम्टम अगर आप देख पा रहे हो कि हाँ थोड़ा सा ये खामोश है या फिर ये गमज़दा है, ये काफ़ी टाइम से कुछ चेंजेस दिख रहा है, तो उनसे बात करें, उनसे
उनके हाल को जानने की कोशिश करें या उसके साथ बैठ करके, है ना, ऐसी बातें करें जो खुश कर सकते हैं आप, क्योंकि लोग दूसरों को टाइम देना नहीं चाहते। तो आप जब अपने आप को इस सब चीज़ों में इन्वॉल्व करोगे और ऐसे चीज़ों अगर दूसरों के बारे में अगर खैर की बात करोगे ना, तो हो सकता है आपके अंदर ये चीज़ें, ख्वाहिशें पैदा होने लगती है, या फिर जीने की और अपने आप को बढ़तर बनाने की ख्वाहिशें पैदा होने लगती है। तो उसमें आप अपने बीमारी से भी ऊपर निकल जाओगे, बाहर आ जाओगे, और लोगों को भी, यानी कि जो भी लोग आपसे इस रास्ते पे हैं या इन परेशानियों में जो जूझ रहे हैं, जो डिप्रेस्ड हैं, जो माली हालत ठीक नहीं है और वो परेशान है, तो उसके साथ बैठ करके उसके हल निकालने की कोशिश करें, या उसको खुश करने की कोशिश करें, या उसको ये बताएं कि ये चीज़ें हो जाना है, दुरुस्त हो जाना, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, गम, खुशी और हादसे आते जाते रहते हैं। तो ये चीज़ों को अवेयर करें और अवेयर होएं भी। तो ये चीज़ें, तभी आप इन सब चीज़ों से आप बाहर आ सकते हैं, इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे। तो रिमेंबर करें, मेंटल हेल्थ भी फिज़िकल हेल्थ जितना ही ज़रूरी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी आपको ज़हन में रखना होगा कि फ़िज़िकली जो भी बीमारियाँ हमारे होते हैं, बुखार, ज़ुकाम और तरह तरह की बीमारियाँ नई नई होती है, तो हम डॉक्टर के पास लपक के जाते हैं उसको ठीक करने के लिए। लेकिन जब हम डिप्रेशन और एंजाइटी से गुजर रहे होते हैं, या घर का कोई भी फ़र्द जब ज़हनी तनाव और ज़हनी दबाव से जूझ रहा होता है, तो हम न खुद अवेयर रहते हैं, और ज़ाहिरी बात है जब अवेयर होंगे ही नहीं तो उन सब चीज़ों को समझ कैसे पाएंगे कि लोग क्या, मेरा घर का फ़र्द जो है वो परेशान हो रहा है ज़हनी परेशानी से, तो उस चीज़ के लिए उसको क्या ही सपोर्ट कर सकते हैं। तो खैर, किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। हर फ़र्द, हर दुनिया में जो भी शख्स आया है, उसको ये यकीन मनाना होगा कि अल्लाह की ज़ात का से बढ़कर और कोई भी चीज़ नहीं है। वो तमाम रिश्ते, वो तमाम चीज़ जिनसे आप जुड़कर और फिर उससे बिखर कर या दूर होकर आप अपने आप को तन्हा महसूस करते हो, टूटे हुए महसूस करते हो, बेबस महसूस करते हो, फिर डिप्रेस्ड होते हो, बीमारी में जूझ जाते हो, मर जाने की कोशिश करते हो, ये सब बेबुनियादी चीज़ है। इसमें कोई फ़ायदा नहीं होता नुकसान के अलावा। तो अल्लाह की ज़ात जो है दुनिया में रिश्तों को इसीलिए बनाया है, या इन सब चीज़ों को जो इर्द गिर्द हमारे घूम रहे हैं, ये इसलिए बनाया है कि तुम टूट कर, बिखर कर, और ये यकीन आखिर तुम बना लो कि हम तेरे लिए हैं, हम तुम्हारे लिए। अल्लाह बंदों को कह रहा होता है कि ये सब चीज़ तुम्हारे लिए बनाया ही है, कि तुम इन सब के बाद आखिर में जब तुम थक जाते हो, हार जाते हो, फिर आखिर में तुम मेरे ही पास आओगे, और हम यकीन दिलाएंगे तुम्हें कि हम ही हैं तुम्हारे साथ, और हम ही हैं तुम्हारे गमों से निजात दिलाने वाले। तो अल्लाह की ज़िक्र में सुकून मिलता है। तो ज़ाहिरी बात है, डिप्रेस्ड और एंजाइटी जब भी हो, या ऐसा कोई परेशानी या हादसा पेश आए, तो अल्लाह से जो है राब्ता बनाओ। अच्छा राब्ता बनाओगे तो आपको पुरसुकून मिलेगा, कलेजे में ठंडक आएगी, फिर आप इन सब परेशानियों से ऊपर निकल जाओगे। तो आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि ऐसे अगर कंटेंट को आप शेयर करते हो तो फ़ायदा साबित होगा लोगों को। तो अपने दोस्तों में, भाइयों में, अपने वो तमाम लोगों में शेयर करें जिनसे आप जो है आपके करीब हैं, ताकि उनके हक़ में फ़ायदा साबित हो सके। और कमेंट, लाइक वगैरह, शेयर वगैरह, सब्सक्राइब वगैरह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।